बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जिस प्रकार कन्हैया लाल की हत्या के बाद अजमेर दरगाह को बाइकआउट किया था, हिंदुओं ने मिलकर बाइकआउट किया था, वैसे ही हर दरगाह को हिंदू बाइकआउट कर रहा है। हर एक दरगाह में हिंदुओं की जो गिरावट देखी गई है वो 60% देखी गई है। अब मौलाना, जो दरगाह के मौलाना है, जो इस्लाम धर्म के ख्वाजा है, ये बाइकआउट उन्हीं की वजह से हो रहा है। भड़काऊ बयान देते हैं, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाते, भारत का माहौल बिगाड़ने की प्रयास करते हैं। और यहाँ तक ही नहीं, जो साईं बाबा है, जहाँ साईं की प्रतिमा है, वहाँ पे भी जाना हिंदुओं ने बंद कर दिया है। वो एक मुसलमान थे और वो काबुल से आए थे, यानी कि अफगानिस्तान से आए थे हिंदुस्तान। वो एक फकीर थे। ये भी एक रिसर्च में पूरी तरीके से साबित हो चुका है। तो हिंदुओं ने साईं बाबा का भी दर्शन करना बंद कर दिया, के मंदिरों में भी जाना बंद कर दिया है। साईं बाबा के मंदिरों में भी बहुत ही गिरावट आई है, विशेष तरीके से शिरडी साईं बाबा के। अब हिंदू जाग रहा है, एकजुट हो रहा है हिंदू, और इन कट्टरपंथियों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट होना ही होगा। इन मुसलमानों के दरगाह जाके हिंदू लोग चढ़ावा करते थे, डोनेशन देते थे। सभी हिंदू भाइयों ने हर एक दरगाह का बाइकआउट करना चाहिए और 60% कर भी चुके हैं। इसी प्रकार हर एक हिंदू को सहयोग करना चाहिए, तभी ये कट्टरवादियों की जो रकम है आती है, जो देश के एजेंडे के खिलाफ चलाते हैं, इनकी पूरी तरीके से कमर टूटेगी। दरअसल एक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि हिंदुओं ने मुस्लिम दरगाहों पे जाना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि इनके पास जो मोटी रकम आती थी उसमें बहुत गिरावट देखी गई है। अजमेर शरीफ दरगाह, दिल्ली का निजामुद्दीन दरगाह, मुंबई का हाजी अली दरगाह और शिरडी साईं मंदिर, जितनी भी दरगाह है भारत के अंदर, जो भी बड़ी बड़ी दरगाह है या छोटी भी दरगाह है, और शिरडी के जो साईं बाबा है या जहाँ साईं की स्थापना की गई, साईं मंदिर बनाया गया, वहाँ पे पूरी तरीके से हिंदुओं ने बाइकआउट किया है, जाना बंद कर दिया है। और एक खबर बताइए, दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह के औलिया ने ये खबर बताई है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पहले हिंदुओं की कतारें लगती थी, सुबह शाम दोपहर, यहाँ तक कि 11 बजे रात तक भीड़ रहती थी। इस दरगाह में ज्यादातर हिंदू ही दिखते थे। अनाज हो गया, पैसा हो गया, ये भी बांटते थे, और कोई ना कोई हिंदू हर दिन भंडारे भी कराता था। इसी कारण से वहाँ के जो व्यापारी बैठे थे वो भी माला माल होते थे। दरगाह के जो मौलवी है, जो मौलाना है, वो बैठे बिठाए उन लोगों को अच्छी एक मोटी रकम मिलती थी, लेकिन वो भी मिलना बंद हो गई। जो मुस्लिम व्यापारी थे उनके भी जो धंधे पूरी तरीके से चौपट हो रहे हैं। अब तो ऐसे दरगाहों में हिंदू ने जाना बंद कर दिया, 60% तक हिंदुओं ने जाना बंद कर दिया। और ये सब खबर कौन बता रहा है? दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह है, उसका वौलिया बता रहा है। जो दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह है, मूसा निदादी, उस दरगाह के वो दीवान है। उनकी उम्र है 84-85 साल के करीब उनकी उम्र है। उन्होंने इतनी उम्र के बीच कई दौर देखे हैं, लेकिन इस प्रकार का जो दौर है वो आज तक नहीं देखा। उनका एक बयान आया है, उनमें उन्होंने बताया है, उनका दावा है कि ये जो नफरत है और बढ़ेगी। निजामुद्दीन दरगाह में आने वाली हिंदुओं की साल भर में कम से कम 60% गिरावट आई। इनका कहना है कि पहले हिंदू बहुत आते थे यहाँ पे, हर रोज दोपहर, सुबह, शाम, रात के 11 बजे तक इस दरगाह में हिंदू ही हिंदू दिखते थे, लेकिन अब इक्का दुक्का ही हिंदू नजर आते हैं इस दरगाह में। उन्होंने ये भी बताया है, यहाँ पे हिंदू लोग पहले भंडारे कराते थे, हर दिन कोई ना कोई हिंदू यहाँ पे भंडारा करता था और अन्य लोगों को पैसा भी बांटते थे। ये जो निजामी जो बता रहे हैं, एक वेबसाइट है ऑफ इंडिया, ये जो वेबसाइट है बिल्कुल 100% सही खबर देती है, काफी अच्छी न्यूज खबर देती है, और ऐसे जिहादियों की पूरी तरीके से पोल खोलती है। जो ऑफ इंडिया जो वेबसाइट है वो भारतीय वेबसाइट है, ये कोई विदेश की वेबसाइट नहीं है, जो भारत की वेबसाइट है, जो सभी खबरों पे अपनी नजर बना के रखती है। तो ऑफ इंडिया की वेबसाइट के जो कर्मचारी है उन्होंने वहाँ के दीवान से बातचीत की थी। ऑफ इंडिया ने कहा, मुख्य सड़क से उतर के हमने दरगाह का जो रास्ता पकड़ा, वैसे तो चहल पहल थी, लेकिन हिंदू नजर नहीं आ रहे थे, ना दरगाह के बाहर ना दरगाह के भीतर। करीब 2 घंटे बिताने के बाद भी हिंदू नजर नहीं आ रहे थे। ऑफ इंडिया का कहना है, ऐसे बताने वाले बहुत लोग मिले कि हिंदुओं की पहले बहुत भीड़ रहती थी, 11-12 बजे तक रात तक भीड़ रहती थी हिंदुओं की, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने आके इस बयान को देने के लिए तैयार नहीं था। जिस प्रकार अजमेर की जो दरगाह है वहाँ पे भी हिंदुओं की बहुत भीड़ रहती थी, जिस तरह वहाँ पे हिंदू लोगों ने जाना बंद कर दिया, वैसे यहाँ के भी दरगाह में
हिंदुओं ने आना बंद कर दिया, जिसके कारण इसका जो असर है मुसलमान जो व्यापारी है उन पे भी पड़ा है, जो दरगाह के मौलवी है इन सभी पे इनका असर पड़ा है। पहले इन दरगाहों में हर कौम के लोग जाते थे, दर सवाल पूछने लगे। ऑफ इंडिया की वेबसाइट तो ये पोल पुट्टी खुल गई दरगाह की कि यहाँ पे अब हिंदुओं ने आना बुरी तरीके से बंद कर दिया। ये गिरावट करीबन साल भर से देखने के लिए मिल रही है धीरे धीरे करके। तो हिंदू आखिर दरगाहों में जाना बंद क्यों कर रहा है? जाहिर सी बात है, इन जहरीले मौलानाओं के वजह से हिंदुओं के खिलाफ उठ पटांग बयान देते हैं, हिंदुओं के खिलाफ हमेशा जहर उगलते हैं, उनके मंदिरों को तोड़ते हैं। और फिर भी ये मुसलमान चाहते कि हिंदुओं ने हमारे दरगाहों में आना चाहिए और उनकी जो रोजी रोटी है वो चलना चाहिए, उन रोजी रोटी में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। मतलब हिंदुओं के खिलाफ एजेंडा चलाते जाओ, लेकिन हिंदू तुम्हारे दरगाह में आके मोटी रकम देंगे। कहना इनका ये है कि हिंदू हमारे दरगाहों पे आए, मोटी रकम चढ़ाए, लेकिन हम उनको गाली भी दे, उनको कोसे भी, उनके खिलाफ उनके मंदिरों में जाके उनकी मूर्तियां भी तोड़े और उनके भगवानों के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी करे और भारत का माहौल भी बिगाड़े। फिर भी हमारे दरगाहों पे हिंदुओं ने आना चाहिए, क्योंकि चित भी हमारा पट भी हमारा। जैसे भारत देश उनका देश है, हिंदुओं का देश नहीं है। तो सभी दरगाह की जो पोल पट्टी है धीरे धीरे खुलते जा रही है। ये दरगाह वाले जो मौलवी है वैसे नहीं बताते, क्योंकि ये खबर वो लोग नहीं चाहते कि बाहर निकल जाए। तो सभी हिंदुओं ने ऐसे दरगाहों का बहिष्कार करना चाहिए। तो इन मुस्लिम लोगों का पूरी तरीके से सभी हिंदुओं ने मिलकर इनका बॉयकॉट करना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि सारे हिंदू अब धीरे धीरे जागने लगे और एकजुट हो सके, तभी इन मुस्लिम लोगों की कमर टूटेगी, इनका पूरी तरीके से हुक्का पानी बंद होगा। ऐसी ही बड़ी बड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक खबर आपको सही तरीके से प्राप्त हो सके। जय हिंद।